Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards, powered by Leather Galleria at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. शौहर के कहने पर कॉफी तो क्या, जहर भी पीना पड़ेगा। तुम्हें क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? सुकून। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग परेशान हो गए मुझे देखकर। नहीं बेटा, हम परेशान नहीं हुए, हम तो खुश हैं। इस सर मुंह बना के बैठोगी तो सबको शक हो जाएगा। स्वाई, आप प्लीज पास करना। ऐसा क्यों लगा जैसे अम्मी ने मुझसे झूठ बोला है? ज़ारा और अम्मी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। एक अजनबियत सी महसूस हुई आज मुझे अपने ही घर में। क्यों? जैसे मेरा सब कुछ वहां खत्म हो गया। तुम तो घर गई थी ना? हाँ। तो फिर इतनी जल्दी वापस आने की कोई खास वजह? क्यों? मेरे आने की उम्मीद नहीं थी तुम्हें? तुम भाग नहीं सकते। मैं भागना भी नहीं चाहती, क्योंकि भागते तो वो हैं जो चोर होते हैं। और रही बात मेरे बाप की, तो उन पर अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ है। तुम्हारी नजर में नहीं हुआ, वो भी हो जाएगा। फिर क्या करोगी? वापस चले जाओगी अपने बाप के घर? अगर तुम्हारे बाप का जुर्म साबित हो गया तो क्या करोगी? उस दहलीज पर दोबारा जाओगी? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? जवाब नहीं है तुम्हारे पास या अभी कुछ सोचा नहीं है? तुम्हारा बाप मुजरिम है और इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें इज्जत के साथ अपने शौहर के घर पर रहना है या फिर भाई अपना फोन दे। लेकिन क्यों? दें तो सही। अरे हुआ क्या है? उठे। बात तो सुनो। भाभी आप भी उठे। हुआ क्या है? इधर आएं, पिक्चर बनाते हैं। इधर क्यों? आपकी पिक्चर्स बनानी है। यहाँ रुके। इसकी क्या जरूरत है यार? पिक्चर शादी पे तो पिक्चर्स बन नहीं सकी, लग ही नहीं रहा शादी वाला घर है। कंधे पे हाथ रखें। हाँ? कंधे पे हाथ रखें। कंधे पे? जी। ऐसे ही ठीक है ना? प्लीज ऐसे ही खींच लो। ये देखें। आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं, मैं उसकी पिक्चर आपको भेजता हूँ। हारिस ने उसको अपने घर पर छुपा कर रखा हुआ है। हुरिया का पता चल गया है। हुरिया, देखा?
जी नरमीन, आप ही क्या हुआ? हारिस से कोई बात हुई है तुम्हारी? कोई कांटेक्ट किया? नहीं, उसका तो फोन बंद जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो, उसने कहा था ना कि सेट हो जाएगा तो कॉल कर लेगा। वो सेट हो जाएगा ना तो ना तुम्हारा फोन उठाएगा ना मेरा, समझी? जो चूना वो मुझे लगा कर गए ना, उसका हिसाब तो मैं बाद में चुकता करूंगी। पहले तुम तो निकलो यहाँ से, चलो। एक मिनट नरमीन, आप ही क्या हुआ है? उसके अजाब को ना मजीद मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब निकलो, निकलो यहाँ से, चलो। ये गजब ना करे, मैं कहाँ जाऊंगी? जाओ ना अपने भाई के पास, अपनी ये बर्बादी की शक्ल ना उसे जाकर दिखाओ, ताकि मेरे दिल को भी तो थोड़ा सुकून पहुंचे, उसे अजाब में जलता हुआ देखे। चलो नहीं, चलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। निकलो, मुझे भाई नहीं रखेंगे, प्लीज। रखे या ना रखे, तुम निकलो। नहीं, निकलो यहाँ से, निकलो मेरे। नहीं जाऊंगी। तुम्हें मैं नहीं रखोगी मैं। चल निकलो, निकलो मेरे घर से, प्लीज निकलो मेरे घर से, और आज तक कभी मत आना। आप ही मेरी पीछे हटो। बात सुने, प्लीज प्लीज प्लीज। आप ही दरवाजा खोले, खुदा के लिए दरवाजा खोले। आप ही प्लीज दरवाजा खोले, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? अल्लाह का वास्ता है, दरवाजा खोले, मेरी बात सुने। आप ही, मैं कहाँ जाऊंगी? आप ही दरवाजा खोल दे, प्लीज दरवाजा खोले। चलो मेरे साथ। अरे कौन हो तुम? चलो मेरे साथ। कौन हो? कौन है अंदर? कहा आप ही चलो। बैठो, बैठो। कौन हो तुम? अरे रुको, रुको, कहाँ लेके जा रहे हो इसे? रुको। और रिया का कुछ पता चला? नहीं अब्बा, अभी तक कुछ नहीं पता चला। पूछोगे नहीं कि कहां से लेकर आए हो इसे? बेशरम! हादी, हादी, हादी रुक जाओ। कैसे हादी रुक जाओ भाई, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला के भागी। छोड़ोगे मर जाएगी। मर जाने दो इसे, मर जाने दो। किसके साथ भागी थी तुम? किसके साथ भागी थी? सच सच बताओ, वरना मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। मैं पूछ रहा हूँ किसके साथ भागी थी? ये नहीं बताएगी, और इसको मारने का कोई फायदा नहीं है। क्यों कानून को खामखा हाथ में ले रहे हो तुम? उससे जाके पूछो जिसने इसको बहकाया था। किसने बहकाया था इसे? किसके साथ भागी थी? कहां से मिली तुम्हें ये? हारिस के घर से। हारिस के साथ भागी तुम? मेरे दुश्मन के साथ भागी? शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं, संभाले इसे। दरवाजा बंद करो। अम्मी, भाई फोन नहीं उठा रहे। या अल्लाह खैर, या अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखना, सब खैर आफियत से हो मेरे मौला। भाभी आप परेशान मत हो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। हमजा खैरियत से होगा, और अब तो अल्लाह के फजल से ज़िया पर लगा हुआ इल्जाम भी धुल जाएगा। मुझे हमजा के साथ जाना चाहिए था। आखिर मुझे भी तो पता चले कि वो कौन शख्स है जिसने उससे इतनी गहरी दुश्मनी निभाई। क्या गलती हो गई थी मुझसे जिसकी सजा मुझे ऐसे भुगतना पड़ी? बेटा तुम एक बार फोन दोबारा मिलाओ,
जी। कौन? कौन है? हारिस ने भेजा है। कहाँ है हारिस? कहाँ है हारिस? बाहर निकल। कहाँ है हारिस? नहीं है हारिस घर पे। हुआ क्या है बताते क्यों नहीं? मसला क्या तुम्हें? बस नरमीन, बस आज नहीं। आज तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया मैं। हारिस को बाहर निकालो, वरना नहीं निकालोगी तुम, मैं खुद ही निकालता हूं। नहीं है वो घर पे, नहीं मिलेगा वो तुम्हें। हारिस! हारिस! कहाँ है? मैंने कहा था ना वो नहीं है घर पे। बताते क्यों नहीं कि हुआ क्या है? और ये नमूना कौन है जिसे साथ उठा के ले आए हो? ये अभी हुरिया को यहाँ से लेकर गया है। दिमाग चल गया है तुम्हारा भी और इसका भी। अगर ये हुरिया को यहाँ से लेकर गया तो हारिस को क्यों नहीं लेकर गया? हारिस को क्या वही आई थी कि ये यहाँ आने वालों से फरार होना है? 3 महीने हो गए हारिस को इस्लामाबाद गए हुए। इन लोगों का कट्टा चिट्टा खोलने के चक्कर में बेचारे मेरे भाई को नौकरी से निकाल दिया गया। झूठ बोल रही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले हुरिया को यहाँ से लेकर गया हूँ। अगर इसकी बहन इस घर में मौजूद होती ना तो मैं खुद उसे जहर दे के मार देती। तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल तोड़ने के बावजूद मैं तुम्हारी बहन को अपने घर में बना देती? आदि, इसकी बातों में मत आना। ये झूठ बोल रही है। तो तुम जाकर सच्चाई अपनी बहन के मुंह से क्यों नहीं सुन लेते? यहाँ तुम अपना सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हो। इसकी बात पे यकीन करने से बेहतर है बहन के मुंह से सच्चाई सुन लो। कितनी मक्कार होने तुम। हारिस ने जो किया है उसकी कीमत तो उसे चुकानी होगी। और एक बात याद रखना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पानी पियो। बेफिक्र रहो, इसमें जहर नहीं है। आप यहाँ? तुम्हारी आजादी के बदले मुझे कैद किया गया है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हादी ठीक कहता है, तुम जैसी बहनों को तो मार देना चाहिए। आज मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मुझे तुमसे हमदर्दी। तो अब तुम मुझे सच सच बताओ, क्योंकि मुझे सिर्फ सच सुनना है। सच सच बताओ, तुम्हारा मेरे अब्बू के साथ ताल्लुक है या नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, मुझे जवाब चाहिए। क्या तुम्हारा मेरे अब्बू के साथ कोई ताल्लुक है?
मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा फिलहाल। सारा मलबा ज़िया साहब पर उलट देना। झूठी सही, लेकिन इस बात पर डटी रहना कि तुम ज़िया साहब की बीवी। 1 हफ्ते की बात है, हादी को पता चलने से पहले मैं तुम्हें बुला लूंगा वहां। क्या मेरे अब्बू पे इल्जाम लगाए? क्या ये सब कुछ झूठ है? तुम बताओ, तुम उनकी बीवी नहीं हो, ताकि मैं अंकल और हादी को भी बता सकूं। प्लीज खुदा के लिए बता दो। इस बात के लिए जिसकी वजह से आज मैं बर्बाद होकर रह गई हूँ। एक बेटी का जनाजा देखे ना तो शायद इनको हम पर तरस आ जाए और बता दें कि हादी की बहन कहाँ है, मगर मुझे नहीं लगता कि इनको हम पर कभी भी तरस आएगा। ये खुद जिंदा रहकर हमें मरता हुआ देखना चाहते हैं। हेलो, कौन? अरे नरमीन आप ही, मैं हारिस बात कर रहा हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा भाई मेरे साथ ही फ्रॉड करेगा। गलती होगी जो तुम पे भरोसा किया मैंने। तुम जहां कहीं भी हो ना, मेरी बात कान खोल के सुन लो। खबरदार अगर मेरे प्लॉट की फाइल बेची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप ही क्या हो गया है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दूंगा? मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि रहने का अच्छा बंदोबस्त कर सकूं। तुम फिक्र मत करो, प्लाट के सारे पैसे मैं तुम्हें ही दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा तो रखो। अच्छा एक काम करो, मैं एडवांस भिजवा देता हूँ तुम्हें 5 लाख रुपए। सही है? सीएनआईसी की फोटो भेजो। बकवास बंद करो अपनी तो। तुम घर वापस आ रही हो, मैं हादी को बता दूं। अरे आप ही ये गजब मत करना, वो मुझे जान से मार देगा। बीवी चली गई है तुम्हारी। चली गई क्या मतलब? कहाँ चली गई है? घर से निकाल दिया मैंने उसे। अब तक तो हादी के हाथों खत्म ही हो चुकी होगी। तुम अपनी खैर मनाओ। तुम प्लॉट की फाइल मुझे वापस भेज रहे हो या नहीं? हाँ भेज रहा हूँ। तुम बस हादी के सामने अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं अपनी जुबान बंद रखूं, तो जहां कहीं भी हो प्लॉट की फाइल मुझे वापस भेजो। जीने ही नहीं देते यार ये लोग तो। इसको तो अब मैं मजा चखाऊंगी। मुझसे धोखे की सजा सोची भी नहीं होगी इसने। हमजा, बेटा तुम ठीक हो? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हुआ हमजा बेटा? मिल गई हादी की बहन? जी। कहां से? हारिस के घर से। हारिस के घर से? हारिस? ये तो वही हारिस है ना जो हमारी मार्ट पे काम करता है। उपजान, हारिस ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? आप दोनों की कोई बात खराब हुई थी? कुछ तो हुआ है आप दोनों के दरमियान। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? ये तुम्हें तुम्हारी औकात याद कराने के लिए था। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से, निकलो, चलो निकलो यहाँ से। आपने मुझे थप्पड़ मारकर छोड़ दिया। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तो आपके तो पैर पड़ लेता हूँ आपके। मुझे बस मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उपजान, हारिस ने फंसाया है आपको और वो खुद फरार हो गया। इसे क्या दुश्मनी थी आप दोनों के दरमियान? हया पर बुरी नजर थी उसकी। इसी की वजह से हमारी बात खराब हुई थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। उसने अपने किए की माफी मांग ली थी और फिर कभी ऐसी बात दोबारा हुई नहीं। बहुत बड़ी गलती की मैंने हारिस से हमदर्दी करके। आस्तीन का सांप पाल दिया था मैंने। एक बार वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बेटा, उस लड़की ने कुछ तो बताया होगा ना?
ये सच तो अब हम उसी के मुंह से सुनेंगे। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ बेटा? हादी के घर। बता किसके साथ भागी थी? सच सच बोलना हो या झूठ मत बोलना इस दफा। सच सच बताओ किसके साथ भागी थी तुम? भाई हारिस कहाँ है? कहाँ है हारिस? कहाँ है हारिस? बताओ। भाई मुझसे नहीं बताओ कितने। भाई प्लीज बताओ बताओ किसके साथ भागी थी? आदि छोड़ो से, वो मर जाएगी। तुम चुप करो, बीच में मत आना। बताओ किसके साथ भागी थी? बताती हूँ सब सच बताती हूँ भाभी, छोड़, बताती हूँ। जिया साहब, यही है मेरे शोहर। जिया साहब, यही सच है। ये क्या कह रही है? अरे ये झूठ बोल रही है बेटा। देखो बेटा, तुम झूठ बोल रही हो ना। ये सब कुछ हारिस को बचाने के लिए कर रही हो ना तुम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब जब सच सबके सामने आ गया तो क्यों झूठ बोल रहे हैं? हारिस की मदद से ही तो हमने निकाह किया था। उसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, उसी को फंसा रहे हैं। छुप छुप के मिलने आते थे और हारिस से सारे काम करवाते थे। सच तो यही है ना कि मैं आपकी बीवी हूँ। हारिस को क्यों फंसा रहे हैं? क्या? शर्म आनी चाहिए आपको। बेटा मेरी बात सुनो। ऐसा वो रहा दरवाजा, चले जाएं आप यहाँ से। लेकिन बेटा मेरी, मैंने कहा आप यहाँ से चले जाएं। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? हाँ? तलाक देनी होगी मेरी बहन को। तलाक दे से। हुरिया, 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 हुरिया उठो। हादी, हुरिया, हादी, हुरिया। ऐसे क्या देख रहे हो? उसको उठाओ। हुरिया, ये मर जाए तो अच्छा है। इसको उठाओ, आगे हॉस्पिटल लेके जाना है। हुरिया, हुरिया उठो। हादी ले जाओ उसे, ले जाओ, खुदा के लिए ले जाओ, इसे अस्पताल ले जाओ। हुरिया प्लीज, आदि मेरी मदद करो। जिया, क्या हुआ? जिया बताए ना प्लीज, क्या बात है? हम सब तुम ही बता दो, क्या बात हुई? हुरिया ने हादी के सामने इकरार किया है कि वो लड़की फूफाजान की बीवी है। वो सिर्फ हारिस को बचाने के लिए फूफाजान पर इल्जाम लगा रही है। अब क्या करेंगे हम? हमारे पास तो एक ही गवाह था, वो भी होकर गया। शर्म आनी चाहिए आपको। वो रहा दरवाजा, चले जाएं आप यहाँ से। मैंने कहा आप यहाँ से चले जाएं। सिया, कहाँ जा रहे हैं आप? अब्बू, अब्बू, मेरी बात तो सुने।
अब्बू अम्मी अम्मी क्या हुआ है अब्बू को? ज़िया कहाँ जा रहे हैं आप? बात सुने। सॉरी हादी, तुमने ठीक कहा था। बाप अगर गुनाहगार साबित हुआ तो कहाँ जाऊंगी? अब मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बाप की गलती की सजा भुगतने के बाद अब तुम्हारा एहसान भी लेना होगा। मैं इस बात का क्या जवाब दूं आया? मेरे पास एक इज्जत ही तो थी, वो भी तुम्हारे बाप ने छीन ली मुझसे। उसकी इज्जत तुम्हारे पास है, जैसे चाहे सजा दे दो। सोच लो, सजा 1-2 घंटे की नहीं, सारी उम्र की भी हो सकती है। मंजूर है। पेशेंट के साथ कौन है? हम। मुबारक हो, शी इज एक्सपेक्टिंग। आपका पेशेंट से रिश्ता क्या है? वो अब भाई और मैं भाभी। बस तो फिर सारी जिम्मेदारी आपकी है। माँ और बच्चा बहुत कमजोर है, आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा। किसी भी किस्म का डिप्रेशन और परेशानी पेशेंट को नहीं होनी चाहिए। उन्हें रिलैक्स रखें, वरना इसका असर बच्चे पे पड़ सकता है। एक्सक्यूज मी। या अल्लाह, हर कदम पे इम्तिहान। सच सबके सामने आ गया तो क्यों झूठ बोल रहा है? हारिस की मदद से ही तो हमने निकाह किया था। सच तो यही है ना कि मैं आपकी बीवी हूँ। हारिस को क्यों बचा रहे हैं? सारा, तुम यहां से जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। नहीं हमसा, इस वक्त कहीं नहीं जाओगे। सारा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम यहां से जाओ, मैं संभाल लूंगा इन्हें। खामोखा तुम्हें देख के शर्मिंदा होंगे ये। मेरा तो नहीं मान रहा हमसा। अच्छा एक काम करो, तुम पाजा की वेट करो, मैं आता हूं प्लीज। एक ही रास्ता बचा था खुद को सच्चा साबित करने का। पर वो भी सब खत्म हो गया। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? तुम क्या सोच रही हो?
जिस बात का खौफ आपके दिल में है, उसी खौफ से मैं भी गुजर रही हूँ। मेरे दिल में कोई खौफ नहीं है। ज़बान से ना कहे मगर चेहरा हर राज खोल रहा है। सिर्फ तुम ही बदनसीब नहीं हो, मैं भी हूं। खुशी का वक्त है और कोई अपना पास नहीं है। कभी देखा है किसी को तन्हाई में खुश होते हुए? ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। बहुत नफरत हो रही होगी ना तुम्हें मुझसे? होनी भी चाहिए। क्या सोच के तुमने ये सब कुछ किया था और क्यों किया? तुम्हें कोई और नहीं मिला था क्या? कभी कभी इंसान मजबूर होता है। ना तो मुझे तुम्हारी मजबूरी समझ में आती और ना ही अपने बाप की, लेकिन मैं इस मजबूरी का नाम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती। बोलो, खामोश क्यों हो? बोलो। कभी कभी कहने के लिए बहुत कुछ होता है मगर अल्फाज जैसे खत्म हो जाते हैं। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारा भाई ये नहीं चाहता कि ये बच्चा पैदा हो। तुम भाई को समझाओ कि ऐसा ना करे प्लीज। मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है ना इसमें। प्लीज, उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। या अल्लाह, कैसे कांटेक्ट करूं हारिस से? अरे ये क्या कर रही हो ज़ारा बेटा? माफी का हक तो शायद मैं खो चुकी हूँ, अगर फिर भी अपनी कही हर बात की माफी चाहती हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना? मेरे लिए इतना ही काफी है बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अब्बू। जिस शख्स ने हमें फख्र से जीना सिखाया उसे को अपना दुश्मन समझ बैठे। मुझे माफ कर दे अब्बू, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अब्बू। एहसान में और एहसान फरामोश में फर्क नहीं कर पाई। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। अब सच कहते हैं कि सच और हक की राह में चलने वाला तन्हा ही रह जाता। इसलिए मुझे भी ये चल वो कैरी लेनी है बेटा। मैं बात करूंगी हया से, मैं सच बताऊंगी उसे। आप फिक्र नहीं कर अम्बू, मैं बताऊंगी उसे सच।
नहीं बेटा नहीं, कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानेगी। मगर मैं फिर भी बताऊंगी अब्बू से, मैं फिर भी बताऊंगी अब्बू। तुम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो? फैसला हो चुका है, और अगर कोई तुम्हें मसला है तो घर जा सकती हो। ये तुम क्या कर रहे हो हादी? नफरत की आग में इतने पागल हो गए कि तुम्हें सही और गलत की पहचान नजर नहीं आ रही है। वो मासूम बच्चा है, उसका कोई कसूर नहीं है। तुम क्यों अपने हाथ खून से रंगना चाहते हो? तुम्हें नफरत करने का हक है, लेकिन किसी की जान लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? किसकी हिमायत कर रही हो तुम? मैं इंसान हूं और इंसानियत का फर्ज अदा कर रही हूं। उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है और मैं तुम्हें ऐसा वैसा कुछ भी करने नहीं दूंगी, समझे तुम? क्या तुम वाकई ऐसा चाहती? ठीक है, गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं, ले आओ उसे। क्या हुआ? मान गए भाई? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई इतना जलाद है? तुम में तो गैरत नहीं थी, लेकिन उसके खून में अभी भी गैरत है। अब उठो और चलो।